हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अनअकैडमी परिवार में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी अपडेट पासपोर्ट के संबंध में जिसको जारी करा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पासपोर्ट्स बनाने के कुछ रूल्स हैं उन रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। तो किन लोगों को कौन से बदलाव करने चाहिए या फिर कौन से दस्तावेज उसके लिए रिक्वायर्ड हैं उस पासपोर्ट को बनवाने के लिए, और कब जन्मे लोगों के लिए ये जो जन्म प्रमाण पत्र है इसको लागू करा गया है पासपोर्ट के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़ में ये सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं, आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियमों को बदला है। अब इस दस्तावेज के बिना नहीं होगा आवेदन। ये सारी डिटेल्स को हमें जानना होगा। दरअसल इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा रहने वाला है वो है बर्थ सर्टिफिकेट का, कि कुछ लोगों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो किन लोगों के लिए मैंडेटरी करा गया है, क्या सारे नियम हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है और ये इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद जिन लोगों ने जन्म लिया है उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। लेकिन हाँ, इससे पहले जो लोग हैं उनके लिए जारी करने के पासपोर्ट के क्या नियम हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान रहे होंगे। आइए डिटेल में देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट नियम हैं इनमें बदलाव किया जाता है। सारे रूल्स केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम देखेंगे केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में भी बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब बदलाव पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, इस बर्थ सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि मैंने जब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पहले वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट अब जितने भी, चाहे नागरिकता का मामला हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, जितने भी सारे जो मेजर डॉक्यूमेंट होने वाले हैं उनके लिए सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो पासपोर्ट है, ये जो अवधि है वो समय पीरियड भी बता दिया गया है कि कब जन्मे लोगों के लिए ये जरूरी होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि के लिए वैध प्रमाण होगा। यानी कि जब आप अपना जो आपका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपका जन्म कब हुआ है तो उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसे बर्थ सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। केंद्र सरकार ने सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने पासपोर्ट के जो नियम है एक महत्वपूर्ण संशोधन इनके द्वारा यहाँ पर ये करा गया है। लेकिन ये जो बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता वाला मामला है ये किन लोगों पर नियम लागू नहीं होगा, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जिनका जन्म स्थिति से पहले हुआ है। वे पहले के जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हुआ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता था, डॉक्यूमेंट देके पहले पासपोर्ट बना सकते थे। तो ये जो मेजर जो हम बात कर रहे हैं, जिस जो टाइम पीरियड है ये है 1 अक्टूबर 2023। इसको थ्रेशोल्ड का रखा गया है कि जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद जन्म हुआ है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा पासपोर्ट के लिए। लेकिन इससे पहले जो जन्मे लोग हैं उनके लिए अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उनको ऐसा कोई इश्यू होने वाला नहीं है। उनको पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लोग अपना जो ये पासपोर्ट है पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर कुछ और भी बदलाव हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और जो बदलाव हुए हैं उनको देखें तो पासपोर्ट का जो लास्ट पेज होता है वहां पर आवासीय जो पता है वो आवासीय पता नहीं छापे जा सकेंगे अब, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो बार कोड स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि जो पीछे बार कोड लगा होगा उसी में सारी जानकारी, जैसे उसको स्कैन करेंगे सारी जानकारी उनके पास आ जाएगी। पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर से माता पिता के नाम को भी नहीं छापा जाएगा। यानी कि जो पासपोर्ट का लास्ट पेज है, माता पिता का नाम, रेजिडेंस, एड्रेस, पूरे जो सारे एड्रेसेस हैं वो सारी चीजें अब सिर्फ बार कोड के अंदर रहेंगी और उन बार कोड के माध्यम से जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वही उस चीज को जान पाएंगे। वो चीजें पब्लिक नहीं रहेंगी ना। इस नियम से एकल वैवाहिक या फिर अलग थलग परिवारों के बच्चों को थोड़ी सी जो राहत है वो राहत यहाँ पर मिल जाएगी। भारत में पासपोर्ट को नियंत्रित करने वाला एक जो प्राथमिक एक्ट है, यानी कि जो हमारे पासपोर्ट हैं उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, तो इस मामले में हमारे पास पासपोर्ट अधिनियम 1967 यानी कि 1967 का अधिनियम हमारे पास अवेलेबल है। ये जो हमारा कानून है ये पासपोर्ट जारी करने, भारतीय नागरिकों के प्रस्थान को विनियमित करने और साथ ही अन्य संबंधित मामलों के जो नियमों की जानकारी या फिर रूपरेखा है उसको प्रस्तुत करता है। ये सरकार को कुछ कंडीशंस में पासपोर्ट को रद्द करने का अधिकार भी देता है। यानी कि पासपोर्ट कैसे बनेंगे वो रूल्स भी सरकार जारी करेगी, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस में इन पासपोर्ट्स को कैसे रद्द किया जा सकता है। 1967 का जो एक्ट है ये एक्ट भी सरकार को इसकी जो ताकत है वो ताकतें प्रदान करता है। जैसे यदि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है अगर उसने गलत सूचना देके धोखेबाजी से अगर पासपोर्ट को हासिल किया है, साथ ही यदि इसे भारत के हितों के विरुद्ध अगर इसे समझा जाता हो, यानी कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है और भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप वो ना हो, तो उन कंडीशंस में यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि आप पासपोर्ट को रद्द भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अब कुछ पासपोर्ट्स के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कलर कोड की बात है नए नियमों में वो कलर कोड की बात भी करी गई है। तो उसके अनुसार पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कुछ जो प्रकार हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
देखो, एक साधारण ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है जिसे टाइप पी हम बोलते हैं। इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है, यानी कि एडल्ट्स के लिए, और 5 साल के लिए जो माइनर यानी कि जो बच्चे हैं 18 साल से कम के, उनके लिए होती है। कलर इसका ब्लू होता है, जो साधारणतः आप पासपोर्ट देख रहे थे सारी इमेज में आपने जो देखा था। सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए इसको इश्यू करा जाता है, जो सामान्य आदमी हम आप जैसे लोग जो इसको रखते हैं उनके लिए इसको इश्यू करा जाता है। अगले पासपोर्ट होते हैं ऑफिशियल, सेम एज एन ऑर्डिनरी होता है, इसी की तरह है, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए इसको जारी किया जाता है। उसके बाद होता है आपका डिप्लोमेटिक, काफी पावरफुल ये जो पासपोर्ट देखने को मिलता है, ये 5 ईयर और उससे कम के लिए इसको इशू करा जाता है। ये मैरून कलर का होता है, अभी मैं आपको ये सारे पासपोर्ट दिखाऊंगा। ये डिप्लोमेट्स होते हैं, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए जारी करा जाता है। तो ये जो राजनयिक होते हैं, स्पेशली डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके लिए इशू करा जाता है। उसके बाद इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ईसीआर, सेम एज ऑर्डिनरी पासपोर्ट की तरह ही होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और ये इंडियन सिटीजन जो 10th ग्रेड जिन्होंने एजुकेशन नहीं कंप्लीट किया उनके लिए इसको इशू करा जाता है। उसके बाद इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है एक, जिसको शॉर्ट वैलिडिटी में इशू करा जाता है। तो जो ऐसे सिंगल जर्नी, तो इवन जो इंडिया है वो पासपोर्ट को खो जाए, एक्सपायर्ड हो जाए, तो सिंगल जर्नी के लिए ऐसी कंडीशन में इसको इशू करा जाता है। तो हमने ये पासपोर्ट क्या थे, मतलब क्या प्रकार थे, क्या नए बदलाव थे, और जो कुछ मेजर प्रकार के जो पासपोर्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ऐसे व्हाइट कलर में जो पासपोर्ट है वो आता है, और यूजुअली हम और आप जो ब्लू कलर वाला यूज करते हैं वो ये है। और जो डिप्लोमेट्स के लिए जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, ये मरून कलर में ये पासपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये मेजर बदलाव थे, ये मेजर जो परिवर्तन थे कि बर्थ सर्टिफिकेट मेजर होने वाला है थ्रेशोल्ड डेट के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए, उससे पहले एज इट इज बनते रहेंगे। साथ ही अब नामों में परिवर्तन, जो माता पिता के नाम पीछे लिखे रहते थे, आवासीय पता पीछे लिखा रहता था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए पासपोर्ट से संबंधित अभी सरकार ने जो नए नेम इशू करे हैं इनके बारे में हमने देख लिया। ना आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफ है उसको यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें लिमिटेड ऑफर के लिए हैं। सीसेट के लिए जो मधुकर सर का रिकॉर्डेड बैच है वो लाइव है, जस्ट 2999 में आप उसे अवेल कर सकते हैं। रही बैचेस की बात, तो बैचेस देखेंगे आप यहाँ पर, हमारा आगाज 2027 बैच वो 9 मार्च से शुरू होगा। प्रारंभ ये हमारा ध्यान रखेंगे, ये हमारा हिंदी का बैच होने वाला है, और ये हिंदी का बैच 8 मार्च से शुरू हो रहा है। और ध्यान रखेंगे 8 मार्च से शुरू होगा ये बैच सीधा पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट प्रीलिम्स मेन से ये शुरू होगा। इसको मैं ही शुरू करने वाला हूँ इस बैच को, तो हिंदी का हमारा ये बैच शुरू होने वाला है। बाकी हमारे बैच जो आरंभ है 2027 के लिए, 26 के लिए अलग अलग दोनों बैच है, ये 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। और इग्नाइट ये इंग्लिश का बैच है। शुभ 50 ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसे आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं। तो ये रही हमारे सारे बैचेस की जानकारी। बाकी इस बैच को मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। सो ये था ओवरऑल हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कुछ अधिसूचनाएं हैं, कुछ जो अपडेट्स हैं पासपोर्ट के बारे में जो जारी करी गई हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।